सब्सक्राइब कीजिए झारखंड जॉब्स अपडेट विद आनंद को एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए। सबसे पहले पाइए झारखंड से जुड़ी खबर। कोई प्रश्न है तो वो आमंत्रित। अभी मोराबादी में पंचायत सचिव, जे-टेट और सशस्त्र पुलिस बहाली वालों की जो अभ्यर्थी हैं आंदोलन कर रहे हैं लगातार, पिछले 10 दिन से ज्यादा हो गए, अनशन भी कर रहे हैं। सरकार क्या करे, रोजगार कहाँ है? देखिए, ये जो भी आंदोलन चल रहे हैं, ये आंदोलन बहुत हद तक पूर्ववर्ती सरकार ने जिस प्रकार से लोगों को छला उसका प्रतिफल है। हम लोगों को ना छलना चाहते हैं ना टालना चाहते हैं, ठोस कार्ययोजना बनाकर लोगों को समावेश करना चाहते हैं। आप देखे होंगे कि जिस संकट काल से उबरकर अब नियुक्ति की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो रही है। पिछले 5 वर्षों से एसएससी का क्या हाल रहा है आप लोगों को मालूम है। कमीशन बना ही नहीं, फर्जी नियुक्तियां की गई, लोगों को बरगला की नियुक्तियां की गई। हम अब उसको रोकने की प्रक्रिया में, अब जब कुछ चीजें को रोककर फर्जीवाड़े को रोकने में भी समय लगता है और उसको एक शेपअप देने में भी समय लगता है। राज्य में संसाधन की भी कमी है। हम वैसे लोग नहीं हैं कि झूठे सपने दिखाकर और झूठे प्रलोभन देकर लोगों को ठग दें। इसलिए मेरा तो अपील होगा पार्टी की ओर से, मैं भी उनके साथ में जाकर, लोग यहां पर भी आए हैं, हम लोग संवेदनशील हैं। सरकार बहुत जल्द ठोस निर्णय ले रही है, लेकिन अभी का जो वक्त है, ये वक्त नहीं है कि हम लोग इस तरह से इस संकट के समय में और भी ज्यादा संकट पैदा करें। हम लोगों को चाहिए कि खुद में आत्मालोचना करके, और जो कदम उठाए गए हैं वो एक नई रोशनी दिखा रहे हैं। रोज का अखबारों में आप देख रहे हैं कि नियुक्तियां धीरे धीरे ही सही लेकिन शुरू हो चुकी। उसी तरह से सबका जो भी न्यायोचित डिमांड है सरकार पूरा करेगी, इसका मैं आश्वस्त करना चाहता हूं अपने साथियों। जैसा कि वहाँ पे मोराबादी में जितने भी लोग बैठे हैं वो हेमंत सरकार के मतलब जो भी उन्हीं से उम्मीद लेके बैठे हैं, तो यहाँ पे लोगों के मन में सवाल ये है कि वो मोराबादी के पहले छोर पे गए, लेकिन पिछले 13 दिनों से बैठे वहाँ पे अनशन वालों के पास दूसरे छोर पे आने का उनके पास वक्त नहीं मिल पाया। क्या वजह थी सर जो उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, उम्मीदों पर खड़ा 5 साल के लिए उन्होंने हमको समय भी दिया है, आशीर्वाद भी दिया। हम लोगों ने पिछला 6 माह गंभीर संकट में बिताया। अभी 2 माह से ही आप कह सकते हैं कि संकट के बावजूद हम लोग कुछ काम आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो लोगों को कुछ इंतजार करना चाहिए। 5 साल ठगे गए, तब उनको ये दिक्कतें नहीं आई थी। अब कम से कम कुछ दिन तो रुक जाए। हम लोगों का पूरा जो ये वित्तीय वर्ष का जो हम लोगों का बजट है, उसका कार्यकाल तक तो इंतजार कर रहे हैं। उन्हें एक आश्वासन की उम्मीद है सर, जो उन्हें नहीं मिल रही है। देखिए, झूठा आश्वासन तो हम दे नहीं सकते, इसलिए तो हम कहते हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी से हम लोग जुड़े हुए लोग होते तो अभी तो बहुत तरह के नाराबाजी भी होता। अभी तो पूजा का भी मौसम। छठी जेपीएससी में गड़बड़ी थी, ये आप भी मानते हैं, लेकिन इसी कोविड काल में बहाली हुई, नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हुई, ये सब तो थोड़ा बहुत है, ये लोग कहते हैं। देखिए, मैं इस चीज को मानता हूँ, छठी जेपीएससी में जो भी वो नियम के कारण है, जो नियम हम लोगों ने नहीं बनाया था, लेकिन चूंकि हाईकोर्ट का उस पर वो स्पष्ट अपना राय आ गया था, उस अनुसार सरकार ने काम किया। मैं तो कह रहा हूं कि पिछले 5 वर्षों में एसएससी का गठन क्यों नहीं हुआ, एसएससी से परीक्षाएं क्यों नहीं हुई, पिछले 5 वर्षों में जेपीएससी का एक भी नियुक्ति क्यों नहीं हुआ। तो कुछ सवाल तो जो आज हमारे भाई बहन उठा रहे हैं, उन सवाल का तो जवाब उनको आज ही हमसे चाहिए। हम जिस वायदे के साथ आए
उस वायदे के लिए न्यूनतम 1 साल तो दीजिए, और उस वायदे पर हम यदि आगे ना बढ़ पाए, आगामी 4 साल तो आपके पास है, और अगला 4 साल के बाद 5वां साल तो आप मालिक हैं होंगे, फिर तो हम याचक होंगे। तो मालिक इतना जल्दी यदि अपने जो सेवा करने वाले लोग हैं उससे उन पर भरोसा उठ जाए, तो हमको लगता है कि थोड़ी नाउम्मीदी हम लोगों को भी होती। हम वक्त मांग रहे हैं, लेकिन हम उन वक्तों में इनके लिए सही काम करेंगे, इस बात के साथ वक्त मांग। 5 साल में 5 लाख नौकरी की बात थी मैनिफेस्टो में, 1 साल में 1 लाख होना चाहिए था। निश्चित तौर पे होना चाहिए था। जब मैनिफेस्टो लिखा जा रहा था उस समय कोविड-19 की परिकल्पना ना आप किए थे ना मैं किया था। जब मैनिफेस्टो लिखा जा रहा था तो हमें नहीं मालूम था कि राज्य की खजाने की हालत क्या है, किस प्रकार से यहां हाथी उड़ रहा था। तो जब आए हैं मैनिफेस्टो लेने के बाद लोगों ने भरोसा जताया है, हम वायदे से पीछे कहां हट रहे। हम तो कह रहे हैं इसमें भी करेंगे। आपको मालूम है कि ऑटो डेबिट हो गया हमारा 1500 करोड़ रुपए, जो हमारे हक का पैसा था। हम 72,000 करोड़ रुपया पाते हैं, वो हमको नहीं मिल रहा। तो ये बातें राज्य की जनता नहीं समझेगी और उनको कोई उकसाएगा तो ये कहां से नियंत्रित होगा। आपके सवालों से हम पीछे नहीं भाग रहे, लेकिन जो सवाल खड़े किए गए आपके सामने, उस पर विवेचना तो आपको भी करना पड़ेगा। धन्यवाद। हाँ